चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, कर्नाटक दौरे पर हुबली पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केएलई सोसाइटी के वीवीवी इंजीनियरिंग कॉलेज में एक स्टेडियम का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने वीवीवी इंजीनियरिंग कॉलेज में अमृत महोत्सव को भी संबोधित किया। शाह ने छात्रों से कहा है कि सभी को पीएम मोदी की तरह अपना जीवन देश के लिए जीना चाहिए और भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए काम करना चाहिए। शाह ने छात्रों के देश के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित किया और देश की दुनिया में नंबर 1 बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रदान किए गए अवसरों का उपयोग करने की सलाह दी। शाहरुख खान की 4 साल में सिल्वर या स्क्रीन पर वापसी भारत ही नहीं दुनिया में धमाल मचा रही है। किंग खान और दीपिका पादुकोण स्टारर पठान की बॉलीवुड की सुपर फिल्मों में गिनती हो रही है। इसी बीच सिद्धार्थ आनंद और किंग खान की जोड़ी ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। दरअसल एंटरटेनमेंट बिजनेस ट्रैकर रमेश बाला के अनुसार पठान ने दुनिया भर में 300 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है, जो एक नया आंकड़ा सामने आ रहा है। 25 जनवरी को रिलीज हुई फिल्म पठान का बॉक्स ऑफिस पर धमाल जारी है, जहां बीते 2 दिनों में एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ रही पठान के एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जेडीयू नेता उपेंद्र यादव द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगाए आरोप के बाद बिहार की राजनीति में हलचल मची हुई है। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उनके खिलाफ हो रही चर्चा में नीतीश कुमार भी शामिल है। मुख्यमंत्री जी ने ही मीडिया के मार्फत सबसे पहले चर्चा की शुरुआत की। जब मैं अस्पताल था, उपेंद्र कुशवाहा ने आरोप लगाया था कि आरजेडी जेडीयू में डील हुई है, जिसका जवाब देते हुए राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारे बीच क्या डील हो सकती है, इसके सिवाय कि हमें भाजपा जैसी सांप्रदायिक पार्टी को हराना है। आगामी त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 48 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने राज्य के मुख्यमंत्री मानिक साहा को टाउन बारदो वाली सीट से उम्मीदवार बनाया है। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक को भी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए धनपत सीट टिकट दिया है। जी हां, आपको बता दें कि पार्टी ने अभी केवल 48 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की और बची हुई 12 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। और आपको बता दें कि एक बार फिर से यहाँ पे कांग्रेस ने भी 2018 के पिछले विधानसभा चुनाव में वामपंथ के गढ़ माने जाने वाले त्रिपुरा में भाजपा ने सरकार बनाई थी। भारत की महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम इतिहास रचने की दहलीज पर खड़ी है। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप के पहले संस्करण में ही टीम इंडिया फाइनल में पहुंच चुकी है और अब सामना होने वाला है इंग्लैंड से। सेमीफाइनल में सेमीफाली वर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने शुक्रवार को न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर फाइनल में एंट्री कर दी थी। इसके बाद दूसरे सेमीफाइनल मैच में इंग्लैंड ने महज 99 रन डिफेंड करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम को 3 रनों से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। अब फाइनल मुकाबला 29 जनवरी रविवार को खेला जाएगा। यदि आप भी फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसी बड़ी सोशल मीडिया साइट पर हर रोज विजिट करते हैं और आपको नहीं पता है कि इससे जुड़ी शिकायतें कहां की जाए, तो आपके लिए राहत भरी खबर। इन सोशल मीडिया कंपनी के खिलाफ यूजर्स की शिकायतों को निपटाने के लिए सरकार द्वारा गठित शिकायत अपीलीय समितियां का 1 मार्च से अपना काम शुरू कर देगी। और आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि केंद्र सरकार ने अक्टूबर में किए गए सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 में संशोधन के तहत शुक्रवार को 3 शिकायत अपीलीय समितियों को सूचित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया में बढ़ती भारत के तहत का एहसास कराते हुए कहा है कि अब हर बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत अपनी बात डंके की चोट पर कहता है और दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है। इसलिए ऐसी हर बात से हमें दूर रहना है जो हम देशवासियों की एकता के खिलाफ है। हमें अपने संकल्पों को सिद्ध कर दुनिया की उम्मीदों पर खरा उतरना है। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार ने अपने कार्यकाल में समाज के हर उपेक्षित एवं वंचित तबके को सशक्त करने का प्रयास किया और वंचितों को वरीयता मंत्र को लेकर आगे बढ़ रही है। बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ श्याम मानव के बयान को लेकर हिंदू संगठनों ने शनिवार को शहर में रैली निकाली और नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। संगठनों के सैकड़ों लोगों ने मिशन चौक पर एकत्र होकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और उसके बाद नारेबाजी करते हुए रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्ट्रेट गेट पर नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ताओं ने श्याम मानव का पुतला भी दहन किया है। बादल छटने के साथ ही शुक्रवार को हवाओं का रुख उत्तरी होने के कारण शनिवार को पूरे मध्य प्रदेश में रात के तापमान में गिरावट हुई। मध्य प्रदेश में सबसे कम 4 डिग्री सेल्सियस तापमान दातिया में दर्ज किया गया, जो शुक्रवार के न्यूनतम तापमान में 5.6 डिग्री सेल्सियस कम रहा। साथ ही यह सामान्य से भी 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा है। दातिया में शुक्रवार को शीतलहर चली। राजधानी भोपाल में न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है।
असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने बयानों के चलते अक्सर सुर्खियों में रहा करते हैं। जी हां, आपको बता दें कि शनिवार को असम के मुख्यमंत्री ने एक सरकारी कार्यक्रम में लड़कियों की मां बनने की सही उम्र बताई है। उन्होंने कहा है कि लड़कियों को सही उम्र में मां बनना चाहिए। इस दौरान शर्मा ने कम उम्र में शादी और मातृत्व को रोकने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। हेमंत शर्मा की यह टिप्पणी राज्य सरकार द्वारा बाल विवाह और कम उम्र में मातृत्व की जाँच के लिए कड़े कानून लाने और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम को लागू करने के फैसले के बाद लाई है। भारतीय वायुसेना के 2 लड़ाकू विमान शनिवार सुबह मध्य प्रदेश से मुरैना के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गए। एयरफोर्स के 2 लड़ाकू जेट सुखोई 30 और मिराज 2000 के एक प्रशिक्षण मिशन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद आपको बता दें एक पायलट की मौत हो गई जबकि 2 घायल हुए हैं। वायुसेना इस बात की जांच कर रही कि क्या विमान के बीच हवा में टकराए थे जिसके कारण यह दुर्घटना हुई। मुरैना के डीएम ने जानकारी दी है कि 2 पायलट को रेस्क्यू किया गया है। इन दोनों पायलट को इलाज के लिए ग्वालियर शिफ्ट किया गया। तीसरे पायलट के शहीद होने की खबर सामने आ रही है। शनिवार 28 जनवरी 2023 को देर भर के अधिकांश शहरों में पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। देश के 4 बड़े महानगरों में पेट्रोल डीजल की कीमत में 8 महीने से स्थिरता देखी जा रही है। जहां एक तरफ दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 96.72 रुपये, वहीं डीजल की कीमत 89.62 रुपये प्रति लीटर है। बता दें कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 6 अप्रैल 2022 से पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव नहीं किया है। उस दिन कच्चे तेल की कीमत उस महीने $102.97 प्रति बैरल थी। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को भाजपा ने कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी। पहले चरण में 48 कैंडिडेट के नाम की घोषणा की है। पार्टी ने 6 मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं दिया है। भाजपा ने राज्य से पहली बार 11 महिला उम्मीदवार को टिकट दिया है। केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक के भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया। वह धनपत सीट से प्रतिमा चुनाव लड़ी है। वहीं कांग्रेस ने भी त्रिपुरा चुनाव के लिए 17 सीटों पर कैंडिडेट की लिस्ट जारी की है। पार्टी ने अगरतला से फिर से सुदीप रॉय वर्मन को ही मैदान में उतारा है। सीएम मानिक साहा को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने टाउन बारदवाली सीट से आशीष कुमार साहा को टिकट दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिला उद्यमी बेहद कम संसाधन पर एमएसएमई चलाती। इस लिहाज से प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे टारगेटेड फाइनेंस प्लान यदि महिलाओं के नेतृत्व वाले एमएसएमई के लिए घोषित किया जाए उन्हें काफी मदद मिलेगी। आपको बता दें कि इसके तहत 10 लाख रुपये या इससे ज्यादा के लोन उपलब्ध कराए जा सकते हैं। मुद्रा डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस स्कीम के तहत लोन की सीमा 10 लाख रुपये है। बजट में इसे बढ़ाए जाने की उम्मीद है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसकी शुरुआत में ही सीएम केजरीवाल ने कहा कि मैं आज 2 पॉजिटिव खबर देने आया हूं। सीएम केजरीवाल ने आई कहा कि पिछले कई सालों से एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जो अब पूरा होता नजर आ रहा है। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि हम दिल्ली की सड़कों को सुंदर बनाना चाहते थे, लेकिन अब दिल्ली की सड़कों को साफ, सुंदर और विश्वस्तरीय बनाने का पूरा प्लान बनकर तैयार हो गया। इस प्रोजेक्ट के तहत सारे फुटपाथ रिपेयर किए जाएंगे, सभी सड़कों गड्ढों की मरम्मत होगी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा हम दिल्ली की सड़कों को सुंदर बनाना चाहते। इन दिनों जम्मू कश्मीर में चल रही भारत जोड़ो यात्रा पुलवामा पहुंची है, जहां पहुंचकर यहां पे गांधी और अन्य लोगों ने पुलवामा हमले में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी ने पुलवामा के लेथपोरा में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। राहुल ने यहां पे पुलवामा पहुंचकर उन शहीदों को याद किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया और कहा कि आज पुलवामा के 40 वीर शहीदों को उनके शहादत स्थल पर अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। देश के हर जवान की जान बेशकीमती है, भारत उनकी कुर्बानी को कभी नहीं भूल पाएगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने शनिवार को कहा कि कर्नाटक सत्तारूढ़ बीजेपी के कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है और अगले विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता परिवर्तन हो सकता है। पवार ने कहा है कि इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आगामी राज्य चुनाव के बाद बीजेपी कर्नाटक में सत्ता बरकरार नहीं रखेगी। हम विपक्षी दलों को एकजुट करने और एक संयुक्त मोर्चा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सभी राज्यों में अलग अलग स्थानीय मुद्दे हैं जिनसे निपटने की जरूरत है। रविवार को मेट्रो ट्रेन से दिल्ली के कर्नाटक प्लेस जाने वाले लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। इस दिन राजीव चौक मेट्रो स्टेशन का एक गेट पूरी तरह बंद रहेगा। इस गेट से ना तो एंट्री हो सकेगी और ना ही मेट्रो, यानी कि यहाँ पे आपको बता दें कि ऐसे में उन्हें अन्य गेट की ओर जाना पड़ेगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की ओर से दी गई जानकारी में कहा गया कि सिविल रिनोवेशन कार्य चलते दिल्ली राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 4 को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। इस दौरान ना तो इस गेट से मेट्रो यात्री बाहर निकल पाएंगे और ना ही यहाँ से मेट्रो के अंदर जा सकेंगे। इस दौरान यात्री नजदीकी गेट नंबर 3 से या एंट्री करके एग्जिट कर सकेंगे।
नागरिकों को संसद में सीएम का पद। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से संसद में हंगामा जारी है। याचिका दायर करने और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार विमर्श शुरू करने का अधिकार प्रदान करने के लिए उचित प्रणाली बनानी चाहिए। इसके लिए केंद्र आने को निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर की गई है। याचिका शुक्रवार को न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ और न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना के पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई है। पीठ ने याचिकाकर्ता करण गर्ग के ओर से पेश वकील रोहन जे अल्वा को कहा है कि याचिका को एक प्रति केंद्र वकील को दे। गणतंत्र दिवस समारोह के अंतर्गत हर साल 29 जनवरी की शाम होने वाली बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी इस बार खास होगी। भारतीय सेनाओं के बैंड इस आयोजन को खास बनाने के लिए विजय चौक पर शास्त्रीय राग बजाएंगे और सेना की टुकड़ियों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से बैरकों से वापस जाने की इजाजत मांगेंगे। रक्षा मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति के अलावा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति भवन के अंदर बने फूलों की विभिन्न किस्मों के लिए मशहूर मुगल गार्डन के लेकर बड़ी खबरें सामने आई है। अब मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। आज के बाद इसे इसी नाम से जाना जाएगा। जानकारी के मुताबिक हर साल की तरह इस बार भी अमृत उद्यान 31 जनवरी से आम लोगों के लिए खुल रहा है। यह 26 मार्च तक खुला रहेगा। अमृत उद्यान यानी कि मुगल गार्डन में हर साल दौरान यहाँ देश के विदेश से लोग फूलों की खूबसूरती देखने पहुँचते हैं। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़ रहे हैं आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।